सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, थिए की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा गुरुवर वशिष्ठ जी ने भरत जी को अयोध्या के राजा बनने का प्रस्ताव सामने रखा है, लेकिन भरत जी ने यह कहकर कि वे तो सदा सेवक रहे हैं, स्वामी कैसे बन सकते हैं, उन्हें रास नहीं आया है और अपने तर्कों से विनम्रतापूर्वक भरत जी ने राजपद को अस्वीकार कर दिया है। और उनके इस निर्णय पर माता कैकेयी को अपार संतोष हुआ है। वे अपना प्रायश्चित करना चाहती हैं, अपनी भूल का सुधार करना चाहती हैं। अंततः भरत जी ने इच्छा जाहिर की है प्रभु श्री राम को वापस लाने की, और इस मनसा के साथ समूची अयोध्या उनके साथ होली है। देवताओं ने भी यशगान किया है भरत जी का, भरत जी के भ्रातृ प्रेम का, उनकी उदारता का, उनके महान चरित्र का। आइए चलते हैं आगे। घर घर में इसी बात को ले, जीवन या मरण समस्या थी। कारण हो साथ भरत जी के, यह प्रजा मात्र में इच्छा थी। भरत जी प्रभु श्री राम जी को मनाने जाएंगे, यह बात आग की तरह रातों रात फैल गई। अब सब आतुर हो उठे हैं। प्रजाजन घर घर में इसी बात को लेकर सब धर्म संकट में पड़े हुए हैं। उनको लगता है कि भरत जी उन्हें भी साथ ले जाएं। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुंचा। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुंचाया। जो चलना चाहे साथ चले, सब लोगों को आ जाए। भरत जी ने प्रजाजनों की मंशा को भांप लिया है, इसलिए उन्होंने कह दिया है जो भी उनके साथ चलना चाहें चल सकते हैं। ऐसी
उदार आज्ञा सुनकर जनता को हर्ष अपार हुआ। उस महातीर्थ की यात्रा को यात्री मंडल तैयार हुआ। ऐसी सहजता से भरत जी की उदार आज्ञा को सुनकर जनता में अपार हर्ष हुआ और यह एक महातीर्थ बन गया। इस यात्रा को यात्री मंडल तैयार हो गया। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ अयोध्या में गुरु प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। कुछ गिने चुने बूढ़ों को अयोध्या की रक्षा में छोड़कर भरत जी अनुज परिवार और अन्य इच्छुक अयोध्या वासियों के साथ चल दिए हैं इस यात्रा पर। मानव ही नहीं देवता भी वह दृश्य निहार लजाते हैं। साथ पालकी अश्व बहुत पर भरत पया दे जाते हैं। भरत जी पैदल चल रहे हैं जबकि उस यात्रा में पालकी घोड़े बहुत, इनकी संख्या का कहना है क्या, कितनी संख्या में ये सारे साधन थे, लेकिन भरत जी पैदल चल रहे हैं। हे जग के धनवानों देखो, धन रहते धनपति निर्धन है। यह राजयती की छवि है, शाही फकीर का दर्शन है। हे संसार के धनवान मनुष्यों देख लीजिए, धन के रहते भी यह धनपति निर्धन है। यह राजयती राजा सन्यासी है, इसकी छवि एक फकीर की है, यह शाही फकीर है। कर लीजिए ऐसे शाही फकीर का दर्शन। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुबीर, त्यों ही यह पहले दिवस ठहरे तमसा तीर। वन यात्रा में जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने अपना पहला निवास किया था तमसा नदी के किनारे, उसी तरह भरत जी भी अपने प्रजाजनों के साथ वहाँ पर विश्राम किया है। आगे फिर चलकर किया, आगे फिर चल कर किया, उसी जगह विश्राम। श्रृंगवेरपुर में जहाँ, श्रृंगवेरपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम। अपना दूसरा विश्राम उन्होंने श्रृंगवेरपुर में किया था, जहाँ प्रभु श्री राम ठहरे थे। गुह निशान ने उधर जब सुने भरत के ठाट, गुह निशान ने उधर जब सुने भरत के ठाट, कुमति जान रण के लिए रोके इनकी बाट।
निषाद राज ने जब यह देखा है कि भरत कितने ठाट बाट से एक भारी भीड़ जुटाकर प्रस्थान कर रहे हैं, उसके मन में कुमति पैदा होती है। ऐसा लगा उसे कि कहीं प्रभु श्री राम के विरुद्ध कोई सेना लेकर तो ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए उसने इनकी राह को रोका है। पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांगी साथी बना छोड़ युद्ध का ध्यान। लेकिन भरत जी के हृदय को पहचानते ही उसने क्षमा याचना की है इनसे और युद्ध की बात छोड़कर उनका साथी बन गया है। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे, वह भरत लाल ने देखा जब, पत्तों की और कुशाओं के शैया का दृश्य विलोका जब। भरत जी ने देखा है जिस पेड़ के नीचे प्रभु सोए थे, पत्तों की और कुशाओं की शैया की ओर उनका ध्यान गया है। सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले जब, वे कनक बिंदु जो पीले थे, रज में से ढूंढ निकाले जब। उन्होंने सीता जी की साड़ी के जो तारे थे पृथ्वी पर पड़े देखे। भरत जी ने देखा है वे कनक बिंदु जो पीले पीले स्वर्ण जड़ित कनक बिंदु थे, उनको उन्होंने भाव विह्वल होकर उसी धूल में से ढूंढ कर निकाला है। तब दशा हुई जैसी मन के, वह नहीं कथन में आती है चिन्ह सांत्वना, है चिन्ह सांत्वना के फिर भी व्याकुलता बढ़ती जाती है। भरत जी की ऐसी दशा देखकर कहा नहीं जाता, वर्णन नहीं किया जाता। चिन्ह तो सांत्वना के उनके चेहरे पर दिखते हैं, लेकिन उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। ओ वन की भूमि धन्य तुझे को, तू प्रभु के आश्रय दाता है। हे छाया उनकी छाया से तेरा निशि भर का नाता है। उन्होंने कहा है, हे वन की भूमि धन्य हो तुम, प्रभु को आश्रय दिया है तुमने। हे छाया, पेड़ों की छाया, आपने छाया दिया है, इसी छाया में प्रभु ने तेरी निशि भर का नाता है। उन्हें आपकी छांव से भी राहत मिली है। पत्तो कर्तव्य वीर तुम हो, जो रहे नाथ की सेवा में। संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में। भरत जी ने पत्तों को
वीर कहा है, कर्तव्य वीर कहा है, जो पत्ते प्रभु की सेवा में जैसे ही संकेत हुआ है तो वृक्षों को छोड़कर बिछ गए हैं, ताकि प्रभु श्री राम उसे उन पत्तों की शैया में विश्राम कर सकें। आए राम दिया उन अंगों को, जो बात में दुख से दुख गए। फिर जब ही वियोग हुआ उनका, 2 दिन न दिए। फिर जब ही वियोग हुआ उनका, 2 दिन न जिए तुम सूख गए। उन पत्तों को लक्ष्य करके उन्होंने कहा है, धन्य हो, जैसे ही अवसर मिला है पेड़ों से टूट गए हो, बिछ गए हो, प्रभु की शैया बन गए हो। और जैसे ही प्रभु से वियोग हुआ है, प्रभु इस धरती से, इस जगह से चले गए हैं, तो तुम 2 दिन भी जिंदा न रह सके, सूख गए हो। बन और बनों के वासी गण, तुम ही सराहने योग्य सदा। पर भरत अभागा, भरत अभागे, अवध त्यागने योग्य सदा। भावावेश में भरत जी ने इतना भी कह दिया है, इतने ग्लानि से, इतने दुख से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा, हे वन और वनों के वासी, वनवासी गण, तुम सदा सराहनीय हो। पर भरत, यह भरत अभागा है, यह अभागी भरत तो अयोध्या को त्यागने योग्य है। अयोध्या में रहने की इस भरत की पात्रता नहीं है। थे विचार हृदय में, नैनों में था नीर। देख विकलता भरत की, बोले गुरु गंभीर। हृदय में ये जो विचार भरत जी के थे, उनकी आंखें डबडबाई हुई थी। ऐसी विकलता को देखकर गुरुवर ने गंभीर स्वरों में भरत जी को समझाया है। बेटा अकुलाओ मत इतने, साथी अन्यथा दुखी होंगे। वह समय निकट है राघव को, पाकर नैन सुखी होंगे। बेटा भरत, इतना आकुल व्याकुल मत हो जाओ। तुम्हें देखकर ये अन्य साथीगण भी दुखी हो जाएंगे। वह समय निकट आ गया है। राघव जी तुरंत ही अपनी आंखों के सामने होंगे कुछ ही पलों में, और उनका दर्शन पाकर ये नयन सुखी हो जाएंगे। सुख दुख जगत में जीवों को खुश करते और रुलाते हैं। सुख दुख जगत में, सुख दुख जगत में जीवों को, सुख दुख जगत में जीवों को खुश करते और रुलाते हैं। सुख दुख जगत में जीवों को खुश करते और रुलाते हैं।
आकाश पे बादल आते हैं, आकार विलीन हो जाते हैं। आकाश में बादल आते हैं, आकर विलीन हो जाते हैं। बेटा भरत, सुख दुख जीवों के पास आकर उनको खुश करते हैं, उनको रुलाते हैं, लेकिन ध्यान तो दो, आकाश में बादल आते हैं लेकिन आकर विलीन भी तो हो जाते हैं। गुरु इस भांति अधीर को धीर बंधाते जाए, महारात्रि में ज्ञान का दीप दिखाते जाएं। महारात्रि में गुरुवर ने इस तरह से अधीर लोगों को ज्ञान का दीपक दिखाते हुए धैर्य बंधाया है। आगे चल मल्लाह से सुने सब समाचार, वही साथियों सहित आगे चल मल्लाह से सुने सब समाचार, वहीं साथियों सहित प्रभु, वहीं साथियों सहित भरत उतरे गंगा पार। मल्लाह से समाचार मिला है और जिस तरह से प्रभु ने मल्लाह से निकटता स्थापित की थी, उसी तरह भरतलाल जी ने साथियों के सहित मल्लाह से संपर्क कर गंगा पार किया है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इन्हीं प्रसंगों के साथ पुनः मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।